हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय शिक्षा का पार्ट 3 है ये। ठीक है, तो यूनिट 2 है और जिसका नाम है पर्यावरण के संदर्भ में विकास की सोच। ठीक है, तो 33 क्वेश्चंस के अराउंड हैं इस वीडियो में और इम्पॉर्टेंट है सारे, तो वीडियो देखिएगा और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो सारे हैं बट जो भी थोड़ा सा अलग लगे क्वेश्चंस को उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वो मैं बता ही दूंगा कौन सा है नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही अब पता भी नहीं चलेगा, टाइम वैसे भी कम ही बचा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन कारखानों से, पेट्रोल से, या फिर कोयला जलाने से, या फिर लकड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कारखानों से होती है। और सेकंड क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नॉर्वे। ठीक है, ओजोन O3 है प्राथमिक प्रदूषक या फिर द्वितीय प्रदूषक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा ओजोन क्या है, द्वितीय प्रदूषक है। और था क्वेश्चन नंबर 4 इस पे दिया गया है, वर्षा जल संलयन क्या है? उपयोग किए गए जल का संग्रहण और भंडारण, या फिर वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण, या फिर पानी का वितरण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस वर्षा जल को पृथ्वी की सतह पर धारण करना, या फिर भूजल से पुनर्भरण के लिए, या फिर फसलों की सिंचाई के लिए, पानी का उपयोग करने के लिए, या फिर मछली पालने के लिए। तो वर्षा जल संचयन का उद्देश्य होता है बी ऑप्शन हो जाएगा, भूजल से पुनर्भरण के लिए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? उद्योगों का तेजी से विकास, बढ़ती हुई जनसंख्या, या फिर भारी वर्षा, या फिर जल संसाधनों का कुप्रबंधन। कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएगा भारी वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन छिद्र स्थित है कहाँ पे स्थित है बताइए? उत्तरी ध्रुव पर, या फिर दक्षिणी ध्रुव पर, या दोनों पे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों पे है। और क्वेश्चन नंबर 8, हरित गृह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? ऑप्शन दिया गया ओजोन, मीथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग है? 1, 2, 3, या फिर 6? इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? चीन है, USA है, या फिर भारत है, या फिर यूरोपीय संघ है? तो इसका आंसर हो जाएगा USA। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? ऑप्शन है वनों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, या फिर ऑक्सीजन में वृद्धि। तो 11 का सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। कितने डेसिबल में अधिक ध्वनि घातक होती है? 120 में, या फिर 150 में, या फिर 140, या फिर 80? तो इसका आंसर हो जाएगा 150। ठीक है, 150 में अधिक घातक हो जाती है। और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मापन इकाई डेसिबल है? बताइए किसकी मापन इकाई डेसिबल है? ध्वनि की, या फिर हवा की, या फिर जल की, या फिर भूमि की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन नहीं, डेसिबल जो है वो है ध्वनि, सी ए ऑप्शन होगा इसका। इस पे ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, तो किसकी मापन इकाई डेसिबल है? तो ध्वनि की हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 14 है, जल प्रदूषण से नियंत्रण और निवारण अधिनियम से कब पारित हुआ? 1976, 1977, या फिर 1974, या फिर 1990? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से 1974। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 और इस पे दिया गया है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं?
प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल या फिर प्रदूषित भूमि या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषित जल में। फिर ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है? तो 50 से 60 डेसिबल या फिर 80 से 90 या फिर 40 से 70 या फिर 30 से 35। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 80 से 90 के बीच में। फिर है किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? ऑप्शन दिया गया लैंडसेट 3 या फिर गॉज या फिर टी रोस एन या फिर निबलस 7। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से निबलस 7 है ये। और स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, मुंबई, कानपुर या फिर कोलकाता या फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर कानपुर। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी ऑप्शन, ठीक है, कोलकाता को उपमा दी गई है ये। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? तो ऑप्शन दिया गया ओस्लो में या फिर स्टॉकहोम में या फिर कोपेनहेगन में या फिर लंदन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ओस्लो में। और मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक या फिर CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा, इसीलिए पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है 1 जुलाई से CPCB के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 21, धुंध कोहरे का निर्माण होता है कोहरे प्लस NO2 से या फिर धुएं प्लस CO2 से या फिर धुएं प्लस कोहरे से या फिर धुएं प्लस रेडियो एक्टिव से। धुंध कोहरे का निर्माण तो क्या हो जाएगा? धुएं प्लस रेडियो एक्टिव से। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 और इस पे दिया गया वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतन हैं। ऑप्शन दिया गया हरी शैवाल तथा जलीय लिखट्स और फर्न तथा साइकस या फिर लाइकेन तथा मॉस या फिर आम तथा नीम। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइकेन तथा मॉस। और क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में दिया गया है जल प्रदूषण किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया प्रदूषित वायु को, प्रदूषित जल को या फिर प्रदूषित भूमि को या फिर ये सभी। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषित जल को। और 22 नंबर का बता ही दिया था, लाइकेन तथा मॉस है। और क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है रासायनिक कार्बन या फिर अवशिष्ट या फिर रासायनिक कीटनाशक या फिर ये सभी। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से ये सभी हो जाएगा, रासायनिक कार्बन भी है, अवशिष्ट भी है और रासायनिक कीटनाशक भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? रूसो और फ्रेबल का या फिर प्लेटो और अरस्तु का या फिर मोंटेसरी और फ्रॉइड का या फिर सुकरात और डीवी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रूसो और फ्रेबल का है ये। और क्वेश्चन नंबर 26, योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो किलपैट्रिक का या फिर फ्रेबल का या फिर रूसो का या फिर डीवी का। तो इसका भी आंसर फर्स्ट हो जाएगा, योजना विधि में सबसे ज़्यादा जो योगदान है किलपैट्रिक का है, ठीक है। प्रीवियस जो और भी जो क्वेश्चंस करे उसमें ये वाला क्वेश्चन कर भी चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 फरवरी, 16 अप्रैल या फिर 16 सितंबर या फिर 16 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से 16 सितंबर, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट, पर्यावरण में जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको देख लीजिएगा जो करंट हैं, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि इस पे डेट से पूछी जा सकती है। डेट्स का मतलब जो भी हमारे दिवस से होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। फिर इसके बाद आती है थीम्स भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। और जो भी इम्पोर्टेंट उस पर कुछ भी A to Z हुआ है
ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे अगर वीडियो बन मतलब कि कुछ नोट्स मिलेंगे तो वो आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक और क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन नंबर, इस पे दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया 5 जून, 3 जून, 2 जून या फिर 4 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून, ठीक है। तो अब देखिए जो जो दिवस वाले क्वेश्चन है इनको तो आप लोग नोट डाउन कर ही लीजिएगा, एक पेज में नोट डाउन पूरा कर लीजिएगा कि ओजोन हो गया और पर्यावरण हो गया, अर्थ हो गया है, ठीक है। और भी जो भी हमारे जो दिवस हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं वो तो डेट्स उनकी तो याद ही होनी चाहिए। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, इस पे दिया गया योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या फिर यथार्थवाद या फिर प्रकृतिवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रयोजनवाद से रिलेटेड है ये, ठीक है, इस सिद्धांतों पर आधारित है। और फिर इसके बाद है योजना विधि के जन्मदाता हैं, बताइए। बुल ब्रेकर, हार्ड एवं किले या फिर किलपैट्रिक या फिर हर्बर्ट। तो 30 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा किलपैट्रिक है, ठीक है, योजना विधि से के जन्मदाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार रिवाइज ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा। जन्मदाता वाला मैंने जो वीडियो बनाई थी टिप्स नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट टिप्स में, तो उस पर ये भी बताया था कि जनक और जिन्होंने विकास कराया या फिर किसी चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ का मतलब कि स्थापना है, कुछ भी मान लीजिए वो कराया, तो वो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है। ऑप्शन दिया गया है अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है। पारिस्थितिक उत्पन्न करना या फिर योजना का चुनाव या फिर योजना का निर्माण या फिर योजना का मूल्यांकन। तो 32 का सी हो जाएगा, योजना का निर्माण। फिर है 33 क्वेश्चन नंबर, समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है। ऑप्शन प्रेरणा शक्ति का, आत्म निर्णय करने का या फिर आत्मविश्वास का या फिर इन सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी का, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए यूनिट 2 का, ये पार्ट 1 था। फिर इसके बाद हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और शायद शाम तक या फिर कल फिर सोशल स्टडी जो है मतलब कि हमारी सोशल साइंस, उसके भी MCQs क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।